ज़िना का कफ़ारा, कुरान और हदीस की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है ज़िना का कफ़ारा, एक ऐसा मौजू जिस पर हमारे नौजवान भी सवाल रखते हैं और बड़े भी। हमारे साथ मौजूद हैं बरादर मोहम्मद मोइज़, तालिब इल्म दीन और मुहक्किक। मोइज़ भाई खुशामदीद। जज़ाकल्लाह खैर सलमान भाई, ये बहुत अहम मौजू है और मैं दुआ करता हूँ कि हम अल्लाह के कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में इस पर सही रहनुमाई फ्राहम करें। ज़िना क्या है, दीन की नज़र में इसकी हकीकत? बिल्कुल, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल 17 में 32 में फरमाते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, यानी ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बहुत बुरा अमल है। यहाँ सिर्फ ज़िना से मना नहीं किया बल्कि करीब जाने से भी रोका है, यानी वो तमाम चीज़ें जो इंसान को इस तरफ ले जाएं, गलत ताल्लुकात, प्राइवेट चैटिंग, तन्हाई, शहवत अंगेज़ माहौल वगैरह। तो कुरान इसे फहाशी, इखलाकी तबाही और माशरती बिगाड़ करार देता है। बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान ज़िना करता है तो ईमान इससे निकाल लिया जाता है। बुखारी। यह अमल इंसान, खानदान और माशरे सबके लिए नुकसानदेह है। अगर कोई इंसान ज़िना कर बैठे, क्या इसका कफ़ारा है? मोइज़ भाई, असल सवाल यह है कि अगर कोई इंसान अमली कमजोरी में ज़िना कर बैठे तो क्या इसका कफ़ारा है? इस्लाम में हर गुनाह का दरवाज़ा तौबा से खुलता है। ये गुनाह बड़ा है लेकिन मायूसी की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल फुरकान 25:68 से 70 में, जो लोग ज़िना नहीं करते, अगर ऐसा हुआ भी तो जो सच्ची तौबा कर ले और नेक अमल करे तो अल्लाह उसके गुनाह को नेकियों में बदल देता है। ये आयत इस मौजू की बुनियाद है। तौबा का सही तरीका मुकम्मल और इखलास के साथ। तो ज़िना का पहला और असल कफ़ारा सच्ची तौबा है। इस सच्ची तौबा के क्या अरकान हैं? 4 बुनियादी शराइत हैं। नंबर 1, गुनाह पर वाकई शर्मिंदगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नादिम होना ही तौबा है, इब्ने माजा। नंबर 2, इस गुनाह को फौरन छोड़ देना। नंबर 3, दोबारा ना करने का पुख्ता अज़म करना। नंबर 4, अगर किसी का हक मारा है तो उसे पूरा करना। मसलन किसी की इज्जत मजरूह की, धोखा दिया, गलत ताल्लुक कायम किया तो उसे ख़त्म करना। ये रिचुअल नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। क्या ज़िना का कोई मखसूस कफ़ारा रोज़ा, सदका, गुलाम आज़ाद करना है? कुछ लोग समझते हैं कि ज़िना का कफ़ारा भी रोज़ों, सदक़े या गुलाम आज़ाद करने से अदा हो जाता है, जैसे ज़हार या क़त्ल ख़ता का कफ़ारा। ये एक आम गलत फहमी है। ज़िना का कोई फिक्स कफ़ारा शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया, ना 60 रोज़े, ना गुलाम आज़ाद करना, ना भारी सदका। क्यों? क्योंकि ये हद के ज़ुमरे का जुर्म है और इसका ताल्लुक इखलाकी और मुआशरती पहलू से है। हद दुनिया में तभी लगती है जब जुर्म साबित हो या इंसान खुद एतराफ़ करे। नबी के ज़माने में माइज़ और गामिदिया ने खुद एतराफ़ किया तो हद लगी, वरना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को छुपाओ और तौबा करो की तालीम दी। हदीस, जो शख्स किसी गुनाह में मुब्तला हुआ हो तो वो अल्लाह और अपने दरमियान पर्दा रखे और तौबा करे। मुवत्ता इमाम मालिक। लिहाजा ज़िना का कफ़ारा सच्ची तौबा प्लस नेकियां बढ़ाना है। नेकियां कैसे गुनाहों को धोती हैं? कुरान की गहरी तारीम। आपने नेकियों की बात की, क्या वाकई नेकियां गुनाह मिटा देती हैं? जी हाँ, कुरान में है हुद 11:114 में, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, यानी नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई के बाद नेकी करो, वो उसे मिटा देगी। तिरमिज़ी। ज़िना से बचने के अमली तरीके, नौजवानों के लिए खुसूसी गुफ्तगू। आज के माहौल में ज़िना से बचना आसान नहीं। मोबाइल, इंटरनेट, अकेडमीज, दफातर, हर जगह फितना मौजूद है। क्या अमली मशवरे दे सकते हैं? ज़रूर, मैं इसे 6 नुकात में बयान करूंगा। नंबर 1, निगाहों की हिफाजत। कुरान का हुक्म, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। नूर 30। यानी मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। नंबर 2, रोज़ा रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नसीहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो निकाह पर कादर ना हो वो रोज़ा रखे, ये उसके लिए ढाल है। बुखारी। नंबर 3, गलत दोस्तियां और ताल्लुकात ख़त्म करना। नंबर 4, तन्हाई और प्राइवेट चैट से बचना। नंबर 5, निकाह में ताख़ीर ना करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इसे छोड़ा वो मुझसे नहीं। नंबर 6, मसरूफ़ ज़िंदगी, इबादत, काम, तालीम। खाली जहन शैतान का घर है। अगर किसी ने खुफिया ज़िना किया हो, क्या उसे किसी आलिम या अपने घर वालों से बताने की ज़रूरत है? एक आम सवाल कि अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया हो
تو کیا اسے کسی عالم یا اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اللہ اس قیامت کے دن اس کا گناہ چھپا دے گا۔ مسلم۔ لہٰذا گناہ ظاہر نہ کرو، صرف اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اپنی زندگی کے راستے سیدھے کرو۔ زنا کا روحانی اثر اور اس سے چھٹکارا۔ گناہ کے اثرات بھی گہرے ہوتے ہیں۔ دل کا سکون، عبادت کی لذت، مہنی بھٹکاؤ، سب متاثر ہوتا ہے۔ اس کا علاج کا خلاصہ: نمبر 1، تہجد، زنا کے اثرات کو دھونے والی عبادت۔ تنہائی میں اللہ کو پکارنا دل کو نور دیتا ہے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نمبر 3، قرآن سے تعلق۔ زنا کی طرف لے جانے والی سوچیں قرآن کی تلاوت سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 4، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ماحول تقویٰ بنانا۔ ماضی کو چھوڑ دو، اللہ کی خوشخبری۔ کیا اللہ واقعی توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے؟ کیا کوئی شخص پاکیزہ زندگی دوبارہ شروع کر سکتا ہے؟ یقیناً، بلکہ قرآن میں کچھ لوگوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ الفرقان 25:70، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کی رحمت سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حدیث قدسی: اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے آئے اور شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کر دوں گا۔ ترمذی۔ یہ دین رحمت ہے، نفرت نہیں۔ لوٹ آلے گالوں کے لیے کھلا دروازہ ہے۔ معیز بھائی، آج کی گفتگو کا آخری پیغام کیا ہوگا؟ 5 الفاظ: گناہ چھوڑو اور اللہ کو تھام لو۔ جو شخص اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سن رہے تھے ذکر و فکر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان، ہمارے ساتھ تھے محمد معیز۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی، مضبوط ایمان، مضبوط کردار عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔